Our next chapter is Indigo. अगला चैप्टर है Indigo, 5th chapter, +2 class. About the author. Louis Fisher was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty of Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. को लेखक के बारे में लुई फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ। उन्होंने 1918 और 1920 के बीच ब्रिटिश सेना में स्वयंसेवक के रूप में काम किया। फिशर ने एक पत्रकार के रूप में अपना कैरियर बनाया और द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू और यूरोपीय और एशियाई प्रकाशनों के लिए लिखा। वह प्रिंसटन विश्वविद्यालय में संकाय के सदस्य भी थे। निम्नलिखित उनकी पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से एक अंश है। इस पुस्तक की समीक्षा टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट द्वारा गांधी पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक के रूप में की गई है। Expressions in the text infer their meaning from the context. पाठ में इन अभिव्यक्तियों पर ध्यान दें, संदर्भ से उनके अर्थ का अनुमान लगाएं। Urge the departure, प्रस्थान का आग्रह करें। हार्बर ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे आदमी व्यक्ति को आश्रय दे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कर्तव्यों का टकराव। सीक ए प्रॉप, सहारा मांगे। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला 1942 में उनके आश्रम में सेवाग्राम में सेंट्रल इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे हुआ जब मैंने फ़ैसला किया कि ब्रिटिश को यहाँ से जाना चाहिए। इट वाज इन 1917। जब मैं पहली बार 1942 में मध्य भारत के सेवाग्राम स्थित उनके आश्रम में गांधी जी से मिलने गया, तो उन्होंने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए कहने का फ़ैसला किया। यह 1917 की बात है। पहली बार 1942 में मध्य भारत के सेवाग्राम स्थित उनके आश्रम में गांधी जी से मिलने गया, तो उन्होंने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए कहने का फ़ैसला किया। ये 1917 की बात है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. वो गए दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन में, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की थी, लखनऊ में। There were 2,301 delegates and many visitors. वहाँ पर तकरीबन 2301 डेलीगेट्स थे और बहुत सारे लोग आए हुए थे।
During the proceedings, Gandhi recounted उन सब अभिक्रियाओं के बीच में से गांधी ने याद किया, A peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. तो गांधी जी याद करते हैं कि एक किसान उनके पास आया जो कि दूसरे इन भारत के किसानों की तरह ही लग रहा था, गरीब और दुबला पतला, और उसने कहा, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी ने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालय नियर किंगडम ऑफ नेपाल। ये ऊंचे हिमालय की निचली पहाड़ियों के पास था, नेपाल के राज्य के साथ। वे दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में गए थे। इसमें 2301 प्रतिनिधि और कई आगंतुक आए हुए थे। कार्यवाही के दौरान गांधी ने बताया, एक किसान मेरे पास आया जो भारत के किसी भी अन्य किसान की तरह दिख रहा था, गरीब और दुबला पतला, और बोला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी ने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। वह नेपाल के राज्य के पास ऊंचे हिमालय की तलछटी में था। Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. He had come Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." एक प्राचीन व्यवस्था के तहत चंपारण के किसान बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। वे अनपढ़ थे लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। वे बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय की शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आए थे और किसी ने शायद कहा था, गांधी से बात करो। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to ashram. For weeks he never left Gandhi's side. Fix a date, he begged. शुक्ला से कहा कि उनका कानपुर में अपॉइंटमेंट है और वे भारत के दूसरे हिस्सों में भी जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शुक्ला हर जगह उनके साथ गए। फिर गांधी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौट आए। शुक्ला उनके पीछे आश्रम तक गए। कई हफ्तों तक वे गांधी के साथ रहे। एक तारीख तय करो, उन्होंने विनती की। इम्प्रेस्ड बाय द sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a day. Come and meet me and take me from there. बटाईदार की दृढ़ता और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, मुझे फलां तारीख को कलकत्ता में होना है, आओ और मुझसे मिलो और मुझे वहाँ से ले जाओ। Shukla was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of Congress Party
and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servant knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers, so they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know he was not an untouchable? महीने बीत गए। जब गांधी जी पहुँचे तो शुक्ला कलकत्ता में नियत स्थान पर अपने घुटनों के बल बैठे थे। उन्होंने गांधी जी के मुक्त होने तक प्रतीक्षा की। फिर वे दोनों बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन में सवार हुए। वहाँ शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के घर ले गए, जो बाद में कांग्रेस पार्टी और भारत के अध्यक्ष बने। राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे, लेकिन नौकर शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे, जो नील के बटाईदारों की मदद करने के लिए अपने मालिक से परेशान था। इसलिए उन्होंने उसे अपने साथी गांधी के साथ मैदान में रहने दिया, जिसे उन्होंने एक और किसान समझा। लेकिन गांधी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनकी बाल्टी से कुछ बूंदें पूरे स्रोत को प्रदूषित कर सकती थी। उन्हें कैसे पता चला कि वे अछूत नहीं थे? Decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about the conditions than Shukla was capable of imparting. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, जो चंपारण के रास्ते में था, ताकि शुक्ला द्वारा दी जा सकने वाली स्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर J.B. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा, जिनसे उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मुलाकात की थी।